दोस्तों सबसे पहले आप सभी को होली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी होली। दोस्तों एक बात आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ रंग कल खेला जाएगा या परसों खेला जाएगा, क्योंकि इस विषय पर इस बार होली पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मेरे यहाँ रंग परसों खेला जाएगा, कल कुछ भी नहीं होगा। होली आज रात में जलेगी और कल का दिन में कुछ नहीं होगा, और मेरे यहाँ परसों रंग खेला जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ रंग परसों खेला जाएगा या फिर कल खेला जाएगा। क्योंकि पंडित जी लोग बता रहे हैं कि जो पूर्णमासी है वो कल रहेगी और पूर्णमासी में रंग खेलना वर्जित है। तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ रंग कल खेला जाएगा या फिर परसों खेला जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनके भी पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिखा हुआ है, यानी जो पीएफएमएस का स्टेटस होता है पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में, तो उस कॉलम में लिखा हुआ है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड। तो दोस्तों इस वजह से बहुत सारे किसानों को 13वीं किस्त नहीं मिली है, बहुत सारे किसानों की और भी पिछली किस्तें नहीं मिल रही है। वो किसान बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर जो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड कैसे होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 तरीके बताने वाला हूँ। उसमें से जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके को अपना करके आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ही फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड करवा सकते हैं, यानी कर सकते हैं। दोस्तों एक तरीका मैं आप लोगों को ऑफलाइन बताने वाला हूँ, जिससे आप 48 घंटे में अपना फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड करवा पाएंगे, और एक तरीका मैं आप लोगों को ऑनलाइन बताने वाला हूं, जिससे आप घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में ही अपना फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड करवा पाएंगे। तो उनमें से आपको जो भी तरीका सही लगे उसे अपना करके आप लोग अपना पीएम किसान की इस समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड नहीं लिखवा पाएंगे तब तक आपको योजना का लाभ नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपके भी पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में लिखा हुआ है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, तो आप उसे कैसे सही कराएंगे, उसके लिए आपको कहां जाना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट कहां जमा करना होगा, कैसे सही होगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं। वही दोस्तों अगर आपने ये जाकर के करवा लिया है, यानी अपना ये आपने एनपीसीआई लिंक करा लिया है, तब दोस्तों आपका जो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड अभी तक लिखा हुआ है, तो वह एक्सेप्टेड कब और कैसे होगा उस पर भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को इस विषय पर पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे इस वीडियो को देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिख करके क्यों आने लगा है। क्योंकि अभी तक आप लोगों को उसी बैंक खाते में पीएम किसान योजना की किस्तें मिल रही थी, और फिर अचानक से क्या हुआ कि अब आपकी किस्तें मिलना बंद हो गई हैं और आपके स्टेटस में फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड लिख करके आने लगा है। अभी तक वहां पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ था, ना ही बैंक बदला है, ना ही खाता नंबर बदला है, कुछ भी बदला नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड रिजेक्टेड क्यों आ गया है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, अभी तक पीएम किसान योजना की जो भी किस्तें दी जा रही थी वो अकाउंट मोड के माध्यम से दी जा रही थी, यानी आपके अकाउंट नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता था, वहां पर अकाउंट नंबर डाला जाता था, आपका आईएफएससी कोड डाला जाता था और पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जा रहा था। लेकिन सरकार ने पिछली ही किस्त में बता दिया था कि अब देश के किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। यानी आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा तभी आपको पैसा डीबीटी के माध्यम से मिल पाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक होना आवश्यक है, यानी एनपीसीआई में आपका खाता मैप होना जरूरी है। तो दोस्तों इस वजह से फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आया है, क्योंकि पेमेंट मोड अब आधार हो गया है। अभी तक पेमेंट मोड अकाउंट था, और जब पेमेंट मोड आधार हुआ है तो वहां पर उसे एनपीसीआई से लिंक कोई भी बैंक खाता नहीं मिला है आपके आधार को। जैसे ही आपका आधार नंबर डाला जाता है तो आपके आधार नंबर से कोई भी बैंक खाता लिंक नहीं मिलता है। इस वजह से आपका पेमेंट फेल हो जाता है, और जहां पर ये पीएफएमएस का कॉलम है वहां पर फार्मर रिकॉर्ड रिजेक्ट हो गया है पीएफएमएस बैंक के द्वारा। तो दोस्तों अब सरकार जो भी पैसा देती है वो डीबीटी के माध्यम से ही देती है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या फिर किसी प्रकार की पेंशन हो या फिर पीएम किसान योजना का पैसा हो या फिर किसी तरह की कोई सब्सिडी हो या फिर कोई भी अनुदान हो। दोस्तों आप लोगों को तभी मिलेगा जब आपका कोई भी बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक होगा। ये जरूरी नहीं कि आपने जो भी पीएम किसान में सबसे पहले पासबुक लगाई थी, जो खाता नंबर दिया था वही खाता नंबर आपका एनपीसीआई से लिंक हो। आपके पास जितने भी बैंक खाते हैं उनमें से कोई भी एक अगर बैंक खाता आपका एनपीसीआई से लिंक है तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा उस खाते में आने लगेगा इन सभी योजनाओं का। तो दोस्तों ये एक कारण है जिसकी वजह से फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड हुआ है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ऑफलाइन तरीका कि आप ऑफलाइन तरीके से किस तरह अपना फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड को एक्सेप्टेड करवा सकते हैं।
तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने उसी बैंक में जाना है जिस बैंक में आपको पीएम किसान योजना की किस्तें अभी तक मिल रही थी और अब आपको नहीं मिल रही। उस बैंक में जाना है, आपको अपने आधार कार्ड की एक छायाप्रति ले जानी है। उस छायाप्रति पर आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिख लेना है और उसमें नीचे आपको अपना हस्ताक्षर कर लेना है और उसके उसी फोटोकॉपी पर आपको 2 लाइनें लिखनी है। उसमें आपको लिखना है कि कृपया शाखा प्रबंधक महोदय, मेरे खाते से आधार डिलीट करके पुनः आधार लिंक करने के साथ साथ हमारे खाते को डीबीटी से यस करने का कष्ट करें। क्योंकि जब वो आपके खाते से आधार डिलीट करेंगे, आधार इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूं करने को, क्योंकि आपका आधार तो बैंक में लिंक है लेकिन वहां पर जो डीबीटी का ऑप्शन है वहां पर यस नहीं है। क्योंकि जब आधार 2014, 15, 16 में लिंक किए जा रहे थे सभी बैंक अकाउंट में, तो जल्दबाजी में हुआ है कि वहां पर एक ऑप्शन आता है डीबीटी को यस और नो करने का, कि आप इस बैंक अकाउंट को डीबीटी से इनेबल करना चाहते हैं या फिर नहीं, यानी एनपीसीआई से लिंक करना चाहते हैं नहीं। तो वहां पर बैंक ने जल्दबाजी में या तो कुछ नहीं भरा है या फिर नो कर दिया है। इस वजह से आपका बैंक अकाउंट, आपके बैंक में आधार तो लिंक है लेकिन एनपीसीआई से लिंक नहीं है। तो जब तक वो वहां से आपका आधार हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर मॉडिफिकेशन का विकल्प नहीं होता है, वहां पर सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने उस खाते से आधार डिलीट करवाइए और जब दोबारा से आपके खाते में आधार लिंक करेंगे तब वहां पर फिर से ऑप्शन आ जाता है कि क्या आप अपने इस बैंक खाते को डीबीटी यस करना चाहते हैं, तो वहां पर वो यस कर देंगे। तो इसलिए आपको 2 लाइनें लिखनी है, कृपया हमारे खाते से आधार डिलीट करके दोबारा आधार लिंक करने का कष्ट करें, साथ ही साथ डीबीटी को यस करने का भी कष्ट करें। जब ये लिख करके आप दे देंगे और वो ऐसा कर देंगे, यानी आपका आधार डिलीट करेंगे और दोबारा से लिंक करेंगे और वहां पर डीबीटी का जब ऑप्शन आएगा यस और नो, तो वहां पर वो यस कर देंगे। दोस्तों 48 घंटे के अंदर UIDAI के पोर्टल पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी UIDAI की साइट पर टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, टेक्निकल एक्सटेंशन लिख करके आ जा रहा है, तो लोग नहीं चेक कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोग इसके लिए परेशान न हो, लिंक हुआ या नहीं हुआ। अगर आप बैंक से ऐसा करवा लेते हैं, बैंक को आप दे देते हैं डॉक्यूमेंट अपना और वो कर देते हैं, तो 48 घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। उसके लिए आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब साइट चले तो आप अपनी संतुष्टि के लिए चेक भी कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आपका ये बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा और दोबारा से पीएफएमएस जब भी रिस्पांस करेगा, यानी पीएम किसान का जो भी पीएफएमएस है वो जब दोबारा रिस्पांस करेगा, हो सकता है 1 महीने बाद करे, 2 महीने बाद करे, 15 दिन बाद करे और कहो 5 ही दिन बाद कर ले। हो सकता है कि जिस दिन आप ये सही कराएं उसी दिन पीएफएमएस रिस्पांस कर दे और जैसे ही पीएफएमएस रिस्पांस करेगा तो उसे आधार लिंक एक बैंक अकाउंट मिल जाएगा। जैसे ही उसे आधार लिंक एक बैंक अकाउंट मिल जाएगा तो वहां पर लिख करके आ जाएगा फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। तो जिन लोगों ने ऐसा कर लिया है, यानी आधार डिलीट करके दोबारा से आधार लिंक करा लिया है और अभी तक फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड लिखा हुआ है, तो वो लोग परेशान बिल्कुल ना हो, उन्होंने अपना काम करा लिया है। अब पीएफएमएस जब भी रिस्पांस करेगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली अपने आप फार्मर रिकॉर्ड एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही एक्सेप्टेड होगा उसके बाद जब भी अगली किस्त डाली जाएगी तो उसके साथ में आपकी जितनी भी किस्तें पेंडिंग है वो सभी आपके उसी बैंक खाते में आ जाएंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन तरीके की, कि आप ऑनलाइन घर बैठे किस तरह से इस प्रोसेस को अपना सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी बैंक में, पीएनबी, एसबीआई, बड़ौदा, बीओआई, एचडीएफसी, जितने भी देश में बैंक हैं, उनके किसी भी बैंक में आप ऑनलाइन तरीके से एक न्यू सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके वीडियो में बना चुका हूं कि आप अपना घर बैठे जीरो बैलेंस से सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको लगभग सभी बैंकों के वीडियो मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, तो वहां से देख करके आप घर बैठे 5 मिनट में किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से। दोस्तों जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डीबीटी यस और नो। तो जब आपके सामने ये ऑप्शन आवे तो वहां पर आपको डीबीटी यस कर देना है। जैसे ही आप डीबीटी यस कर देंगे और अकाउंट ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आपका जो न्यू अकाउंट ओपन हुआ है यह एनपीसीआई से लिंक होकर खुलेगा। यानी अब आपको पुराने वाले अकाउंट में डीबीटी इनेबल नहीं कराना है। आपने जो भी नया अकाउंट खोला है ये एनपीसीआई से लिंक होकर के खुला है और अब दोस्तों आपका जो भी पैसा पीएम किसान का इस वजह से रुका हुआ था, दोस्तों जैसे ही दोबारा पीएम किसान का जो पीएफएमएस से रिस्पांस करेगा तब भी वहां पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड हो जाएगा रिजेक्टेड की जगह, और आपकी जो भी किस्तें रुकी हुई हैं वो आपके इस नए खाते में आने लगेंगी। तो दोस्तों ये 2 तरीके हैं, इन 2 तरीकों में से कोई एक तरीका अपना करके आप फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड को फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड करवा सकते हैं। दोस्तों पीएफएमएस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जरूरी नहीं कि फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड ही लिखा हो, किसी में रिवैलिडेशन लिखा है, किसी में लिखा है कि बैंक अकाउंट मर्ज्ड, या फिर किसी में लिखा है इनएक्टिव, किसी में लिखा है आईएफएससी एंड अकाउंट नंबर नॉट मैच, इस तरह की जो भी एरर है पीएफएमएस वाले कॉलम में, यानी जिनका भी पैसा पीएफएमएस की वजह से नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सभी लोग ये काम कर लीजिए और करने के बाद आप घर बैठ जाइए। जैसे ही पीएफएमएस दोबारा से रिस्पांस करेगा तो आपकी जो भी किस्तें रुकी हैं आपके खाते में आ जाएंगी।
वही दोस्तों बहुत सारे लोग परेशान हैं, मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे, तब मैंने यह वीडियो बनाया, क्योंकि मैं इस पर 4 से 5 दिन पहले भी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैंने आपने जो बताया था वो काम कर लिया है, तो अब हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने इन दो में से कोई एक काम कर लिया है और आपका खाता एनपीसीआई से लिंक हो चुका है, तो दोस्तों आप घर बैठिए, जैसे ही पीएफएमएस रिस्पांस करेगा, अब आप वेट करिए पीएफएमएस के रिस्पांस करने की। जैसे ही पीएफएमएस रिस्पांस करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके उस बैंक अकाउंट को उठा लेगा और वहां पर रिजेक्टेड की जगह एक्सेप्टेड आ जाएगा। आपकी रुकी हुई किस्तें आपके खाते में अगली किस्त के साथ क्रेडिट हो जाएंगी। दोस्तों आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।